कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है कि एक कंडीशन गिवन होगी हमें कि इस काम के होने के चांसेस बताने हैं जब दूसरा काम हो चुका हो। अकरेंस ऑफ वन इवेंट व्हेन सेकंड इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं पी ए अपॉन बी, इसे स्लैश कर सकते हैं पी ए स्लैश बी या पी ए बाई बी इसे बोल सकते हैं। ये क्या होता है? ये होता है प्रोबेबिलिटी, लिख लो इसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A when B has already occurred। A इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब B इवेंट हो चुका हो, तो उसे कहते हैं P ऑफ A स्लैश B या A बाई B। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारा जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे चैप्टर में यही चलने वाला है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर ही, कि किसी एक इवेंट के होने के चांसेस बताओ जब दूसरा इवेंट हो चुका हो। तो क्या करना है? देखो, अगर मैं एक वेन डायग्राम देखता हूं, इसका फॉर्मूला क्या होगा? वेन डायग्राम से पहले मैं इसका फॉर्मूला बना लेता हूं। मेरे पास कोई दो इवेंट हैं, ए और एक इवेंट है बी, ठीक है। ये ए इवेंट है, ये बी इवेंट है, ये टोटल सैंपल स्पेस है हमारा। हमें बताना है ए के होने के चांसेस क्या होंगे जब बी वाला काम हो चुका हो। तो हमें ये पता है, देखो, अगर मुझे P ऑफ A निकालनी होती तो मैं जानता हूं P ऑफ A का फॉर्मूला हमारे पास Na अपॉन NS होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। हमें क्या बताना है? A बाय B। A के होने के चांसेस क्या हैं जब B हो चुका हो। जब हमें पता है कि B हो चुका है तो हमारा सैंपल स्पेस जो है वो इस बार घट जाएगा, हमारा सैंपल स्पेस इतना रह जाएगा। अब हमारे पास सैंपल स्पेस पूरा NS नहीं है, अब हमारे पास सैंपल स्पेस सिर्फ ये सेट B है, क्योंकि मैं जानता हूं B हो चुका। जब B हो चुका है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि और उसमें कितने एलिमेंट्स बच गए, ठीक है। तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन B हैज अकर्ड, जो हमारे पास होता है P ऑफ A बाय B। इसको क्या लिखेंगे हम? A के होने के चांसेस। अब एक ये तो हो नहीं सकते A के चांसेस, ये वाले A के केसेस नेग्लेक्ट करने पड़ेंगे हमें, हो ही नहीं सकते क्योंकि B तो हो चुका है। जो भी होगा अब इसी में से होने वाला है, तो हमें निकालना है ये हिस्सा, ये हिस्सा। तो ये हिस्से होने के चांसेस कितने हैं? n ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन n b, ये होने वाला है। n a इंटरसेक्शन b अपॉन n b है। तो हमें क्या बताना है? इसमें एक काम और कर सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई b हमारे पास हो सकता है n ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन n ऑफ s होल डिवाइडेड बाय n ऑफ b डिवाइडेड बाय n ऑफ s। हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन s से मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया है, तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास? ये हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a स्लैश b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें इसमें आगे यूज करना है कि प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की जब बी इवेंट हमारा हो चुका है। तो अगर हमारा बी हो चुका है तो इसका मतलब है यहां से तो कोई और केस होने के आगे चांसेस नहीं है, और हमें बताना है ए के होने के चांसेस क्या होंगे। ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी में से डिवाइड कर दिया, हमारे पास सैंपल स्पेस इस बार एन बी रहेगा, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया अब कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब अगर हमें निकालना है इसी में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन बी ए हैज अकर्ड, तो पी ऑफ बी बाई ए निकालना है, तो उसका फॉर्मूला बिल्कुल यही होगा, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए। ये होने वाला है, ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो अब क्या एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, थोड़े से क्वेश्चन लिखो। ए फैमिली हैज 2 children, what is the probability that both children are boys? Both children are boys when it is known that younger is a boy.
हमें क्या दिया हुआ है, एक फैमिली है जिसके 2 बच्चे हैं जिस फैमिली में, तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है हमारे पास, सैंपल स्पेस हो सकता है हमारे पास कितना, गर्ल हो सकती है पहली और दूसरी भी गर्ल हो सकती है, गर्ल 1 गर्ल 2 हो सकता है, दोनों में से एक गर्ल हो एक बॉय हो, और हो सकता है कि पहले बॉय हो फिर गर्ल हो, और चौथा है दोनों बॉयज हो। ये 4 एलिमेंट्स हमारे पास इस सैंपल स्पेस के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है इस बात की, प्रोबेबिलिटी बतानी है इस बात की कि बोथ बॉयज हों, दोनों के दोनों बॉय हैं, जब हमें ये गिवन है कि यंगर इज ए बॉय, हमें ये बात गिवन है कि यंगर जो उनमें से वो बॉय है, तो क्या होगा, बोथ बॉयज को मैं एक इवेंट ए ले लेता हूं, ए इवेंट है मेरा बोथ बॉयज, तो बोथ बॉयज कितने हैं, वो एक ही हमारे पास B1 B2 ये है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास B एक इवेंट है, यानी कि यंगर इज ए बॉय, उनमें से जो यंगर है ये वाला, ठीक है, छोटा वाला जो है वो G1 को मैंने ले लिया है मान लो छोटा वाला, तो वो एक बॉय है, तो बॉय किस किस केस में होगा, यहां है यंगर बॉय, यहां है यंगर बॉय, तो वो कितने हैं B1 G2, और दूसरा है हमारे पास B1 B2, ये 2 केसेस होंगे जब यंगर हमारे पास एक बॉय होगा। तो हमें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड P ऑफ A बाय B, तो वो क्या होगा, इन दोनों में कॉमन देखना पड़ेगा, दोनों में कॉमन क्या है, एक ही एलिमेंट कॉमन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दोनों में जो कॉमन है वो है 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, वो कितना है 2, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें कुछ पॉइंट्स गिवन हैं, देखो जैसे ये गिवन है हमें कि P ऑफ E वो है 0.6, P ऑफ F वो गिवन है 0.3, और P ऑफ E इंटरसेक्शन F वो हमें गिवन है 0.2। तो बताना है कि P ऑफ E बाय F क्या होगा और P ऑफ F बाय E क्या होगा। तो देखो P E की गिवन है हमें, E इवेंट है और F भी कोई इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, ये सब हमें गिवन है, तो E बाय F का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो ये सब चीजें हमें गिवन तो हैं, ये 0.2 डिवाइडेड बाय PF यानी कि 0.3, तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E, F अपॉन E का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो कितना होगा वो 2/6 हो जाएगा। अब हमसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B होता है PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो हम ये भी बता सकते हैं, तीनों पार्ट्स हमारे पास आ सकते हैं, ये हमारे पास तीनों चीजें गिवन है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट लिखो, PA is equal to 0.8, क्वेश्चन है नेक्स्ट, PA is equal to 0.8, P of B is equal to 0.5 और P of B by A वो है 0.4। देन फाइंड, फर्स्ट केस है P of A इंटरसेक्शन B, सेकेंड है P of A by B, और थर्ड है P of A यूनियन B। ये हम कर चुके हैं, देखो क्या है, हमें P of A 0.8 गिवन है, P of B 0.5 गिवन है, P of B by A 0.4 गिवन है, ये 3 क्वांटिटीज अगर हमें गिवन है तो A इंटरसेक्शन B तो हम निकाल सकते हैं ना, ये P of B by A कितना होता है, P of A इंटरसेक्शन B अपॉन PA, तो P of B अपॉन A ये होगा हमारा P of A इंटरसेक्शन B जो हमें एक क्वांटिटी चाहिए डिवाइडेड बाय ये क्वांटिटी जो गिवन है, तो ये आ जाएगी। ये क्या होगा, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम A बाय B निकाल सकते हैं, P A इंटरसेक्शन B जो ये है अपॉन PB वो हमें फिर से गिवन है, ये भी हो जाएगा हमारा। P of A यूनियन B अभी ऊपर किया था, यहां यूनियन है E यूनियन F। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assume that
each born child is equally likely to be a boy or a girl, full stop. If a family has two children, what is the conditional probability that both are girls when given that the youngest is a girl? तो हो जाएगा ये क्वेश्चन भी, ठीक है।